ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 28 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। बात करेंगे एपिसोड नंबर 28 में क्या होने जा रहा है। तो जनाब वाज़ह तौर पे हमें पता है कि जैसे सदफ़ की माँ ने उसे समझाया है कि बिलाल अब्दुल्ला को इनकार कर दो, सदफ़ जाएगी और डायरेक्टली बिलाल अब्दुल्ला को इनकार कर देगी। इस ड्रामा के अंदर एक चीज़ बड़ी अजीब सी चल रही है कि एक करैक्टर आता है, दूसरे को समझाता है और वह चुन्ना मुन्ना काका बन के उसकी बात मान लेता है। जैसे कि हमने देखा कि अमार को बार बार हमशा समझाती थी और अमार उसकी बात मान लेता था। इस ड्रामा में एक ही टेक्निक अपनाई गई है कि दूसरा करैक्टर आता है और आके उसके कान में बात करता है और वो करैक्टर उसकी बात मान जाता है। यानी अकल और दनाई वाली मैच्योरिटी वाली बात है ही नहीं। इस ड्रामा के अंदर हम देखें कि सदफ़ अच्छी तरह जानती है कि अमार दूसरी लड़की के गोद में गिर चुका है और अमार बार बार उसे टॉन्ट करता है, ताने मेने देता है, बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बात करता है, इवन के थप्पड़ मार चुका है, बार बार बर्तन तोड़ना और घर में बहुत ज़्यादा काम ख़राब है, रात को घर भी नहीं आता है। तो वाज़े तौर पे उसे पता होने के बावजूद अब वो अपनी माँ की बात मानेगी और एक बार फिर अमार के साथ रिकॉन्साइल करने की कोशिश करेगी। चलें, माएँ ऐसा ही कहती हैं कि माएँ तो लाजमी तौर पे यही चाहेंगी कि उसका घर बसा रहे, लेकिन चूँकि वो वाज़े तौर पे जानती है कि वो एक नई लड़की से मोहब्बत करने लगा है या उसके दरबार पे जाने लगा है, माथा टेकने लगा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए था। और यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलें जॉब बनी रहेगी। अगर बिलाल अब्दुल्ला निकाल देगा दोनों को तो खाएं मरेंगे कहाँ से, मतलब प्रॉब्लम तो है ना। लेकिन ये जाएगी भी एपिसोड नंबर 27 में बिलाल अब्दुल्ला के पास डायरेक्टली और उसे जाके इनकार कर देगी। इस पे बिलाल अब्दुल्ला का रिएक्शन कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा और बिलाल अब्दुल्ला जाहिर है एक बंदा आप पे नवाज़ें अनायतें कर रहा है और बार बार आप उसे इनकार कर रहे हो। सिर्फ एक एपिसोड नसीब हुई है बिलाल अब्दुल्ला को, एपिसोड नंबर 27, जिसमें सदफ़ का मुंह कुछ बेहतर दिखाई दिया उसके सामने। अदरवाइज़ नज़रें चुराना, मुंह बनाना और नफरती रखना ये था। एपिसोड नंबर 27 में थोड़ा सा सदफ़ ने थैंक यू के अल्फाज भी बोले, प्रोजेक्ट लेने के लिए भी तैयार हुई और उसकी तमाम जो जितनी भी उसके ऊपर अनायतें हैं, नवाज़ें हैं, उसको भी एक्सेप्ट किया था। लेकिन एपिसोड नंबर 28 में फिर वही होने वाला है कि वो इनकार कर देगी और यहाँ बिलाल अब्दुल्ला जो है थोड़ा गुस्से भी होगा, पेपर्स भी उठा के मारेगा। और जैसे ही बात करते हैं जनाब चूचे अमार की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अमार को ये खदशा है कि अगर अमार सदफ़ को तलाक देगा तो सदफ़ डायरेक्टली जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के पास। उसके जहन में हर वक्त एक ही खौफ है, एक ही डर है कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के पास ना चली जाए, बिलाल अब्दुल्ला से दोबारा शादी ना कर ले, मुझे छोड़ ना दे, ये सारी बातें। अगर तुझे इतना डर है तो तू दानिया के पास क्या आम लेने जाता है, बार बार उसके दरबार पे माथा टेकने चले जाता है। अगर दानिया मरती है तो मरने दे, तू अपना घर बसा। अल्लाह के बंदे, तुझे हुआ क्या है कि तू अपना घर जो नई नई तेरी शादी हुई, मन्नतें मान के, दुआएं कर कर के और रो रो के तूने सदफ़ को हासिल किया और अब तू उसकी कदर नहीं कर रहा। वो बेचारी घर में बैठी होती है, वो तुझे फ़ोन करती तो फ़ोन नहीं उठाता और वहाँ पे जनाब दानिया के दरबार पे चले जाता है। अब हम देखते हैं कि दानिया का रिएक्शन भी लास्ट एपिसोड में कुछ तब्दील नज़र आया। वो कहती है अगर तू बार बार उसी के लिए रोएगा तो फिर मेरे पास क्या लेने आता है, तो फिर मेरे पास भी ना आया कर। ये बीच में लगड़ बगड़ रह जाएगा, ना उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा और ना दानिया के पास ना सदफ़ के पास। अब बात करते हैं बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ के बारे में। तो यहाँ अमार इतना ज़्यादा ख़ाइफ़ है इन चीज़ों से, उसको बार बार ये भी लगता है कि जब आपस में भी जाती है तो उसे यही डर है कि शायद वो आपस में पता नहीं वहाँ पे क्या बातें करते होंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करते होंगे। हालांकि ऑफिस के अंदर प्रोजेक्ट को लेके बातें हो रही हैं, जितनी भी डिस्कशन हो रही है वहाँ पे ज़ाती गुफ्तगू को ऐसी हुई नहीं है, सिवाय एक कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ के भाई को अमेरिका लेकर जाएगा, इसके अलावा कोई वहाँ पे पर्सनल बातें नहीं हुई हैं। अब हम देखते हैं कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के सामने चीखेगी और चीख कर कहेगी कि आपकी ये जो अनायतें, ये जो नवाजिशें हैं, मैं इन सब को देखते हुए रिज़ाइन करती हूँ और मैं आपके पास नहीं काम करूँगी। क्योंकि अब बिलाल अब्दुल्ला को भी गुस्सा आएगा कि ये लड़की है क्या है, हर बात पे इनकार, हर बात पे इनकार। तो ये अब एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे। करैक्टर अपने आप को समझ ही नहीं रहे। दोनों करैक्टर यहाँ अमार का और सदफ़ का वीक करैक्टर बनाए गए हैं और बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। मुझे एक यूट्यूबर पे बड़ा अफसोस है कि उसने इस ड्रामा को स्टूपिड ड्रामा ऑफ द ईयर करार दिया। अल्लाह के बंदे, ये ड्रामा इतनी मांग में है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो स्टोरी वैसी हो। जो स्टोरी बनाई गई है आउटस्टैंडिंग स्टोरी है और मोस्टली हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, वीक करैक्टर होते हैं, वीक माइंड रखते हैं और वहाँ पे जनाब जैसे यहाँ के उनके कान कोई भरता है तो वो उसकी बात मान लेते हैं। तो हम सोसाइटी की अक्कासी करते हैं ना ड्रामे, तो जो भी ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है ये एक्चुअल में है। बस एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी एग्जेजरेट कर दी गई है, बहुत ज़्यादा करके दिखाई गई, वो इश्क है। यहाँ पे हर किरदार इश्क में मुब्तला,
बिलाल अब्दुल्ला को देखें तो वो इंतहा कर रहा है, शाहरुख खान बना हुआ है। अमार को देखें तो वो बिल्कुल सेम, यानी सेम करेक्टर रखे गए हैं। वहाँ पे फराज को देखें जो कि हमशा का मंगेतर था पहला, तो वो भी बिल्कुल ऐसे। यहाँ हमशा को देखें तो अब वो भी चालाक करेक्टर। यहाँ पे एक पूरे के पूरे ड्रामा के अंदर उसने हर किरदार को अपनी अपनी जगह पे बहुत बेवकूफ़ बनाया। हमशा ऐसा सोसाइटी में देखने में आता है, लाजमी तौर पे हम देखते हैं कि करेक्टर होता है और वो हर जगह अपनी मौजूदगी जाहिर करता है, हर जगह पहुंचा होता है। लास्ट कुछ रिव्यूज़ मैंने देखे यूट्यूब पे तो कह रहे थे कि एक किरदार और हर जगह मौजूद। भाई शैतान लोग ऐसे ही करते हैं, शैतान हर जगह ही मौजूद होते हैं। शैतान इंसानी शक्ल में भी आके ना हर जगह पहुंचते हैं। रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, सुबह शाम नहीं देखते, वो हर जगह अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, लोगों के कान भरते हैं, मौका परस्त होते हैं, मौका देखते ही काम डाल देते हैं। तो हमशा का किरदार बिल्कुल वैसे है। अगर हम देखें ये रियलिटी के करीब ड्रामा, तो माएँ बिल्कुल समझाती हैं जैसा कि ये माँ समझा रही। लेकिन यहाँ पे ना सदफ़ की माँ ने लास्ट एपिसोड 27 में ना एक बात बड़ी अजीब कर दी। वो कह रही थी कि खामद को बाहर नहीं रखना, घर में लाना है, दूसरी औरतों के पास रातें नहीं गुजारने देना, घर में बुलाना है, चाहे थप्पड़ मार दो। अल्लाह, ये लास्ट एपिसोड आप देख सकते हैं 27 में उसने ये बात की। तो माएँ कभी ये बात नहीं करती, अपनी बेटी को ये नहीं समझाती कि खामदों को थप्पड़ मारते हैं, ऐसा नहीं। और जो बीबियाँ ये बात सुन रही हैं लाजमी तौर पे जहन में रखिएगा, हाथ नहीं उठाते खामद के सामने। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।